जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेरियस अलवीज हेयर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट 1 का इवन की सारी एलएलबी का रिज़ल्ट तो आ गया, लेकिन हमने स्पेसिफिकली बात करनी है उन स्टूडेंट्स की जिनकी पार्ट 1 में सप्ली है, क्योंकि हमने पार्ट 1 को ही अभी तक कवर किया था, पार्ट 2 तो हम चला रहे हैं। तो पार्ट 2 वाले भी कवर कर कांटेक्ट कर सकते हैं जिनकी कोई पहले 3 सब्जेक्ट्स में सप्ली है, लाइक ह्यूमन राइट्स में, लेकिन उनका सिलेबस और था। आपके अभी सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, हाँ ठीक है। तो खैर पार्ट 1 स्पेसिफिकली उन्होंने अगर किसी सब्जेक्ट में सप्ली है और क्लियर करनी है तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म यही है, पूरी यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। ऐसा काम अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं किया है जो हम करवा रहे हैं। आपके सारे के सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके तमाम आउटलाइन के अकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो मौजूद हैं, नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। किसी लेक्चर के लिए कोई सिंगल पेन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी नोट्स के लिए कुछ सिंगल 1 रुपया भी जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने क्या करना है कि नोट्स आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करने हैं, जिसको भी करना है कॉन्टेक्ट नंबर फॉरवर्ड करना है ताकि वो हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाए और उसको भी वो चीज़ें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए जैसे आपको मिली हैं। सॉरी टू से पेन मेरा खैर। तो आज हमने बात करनी है पेपर नंबर 4 की, कि पेपर नंबर 4 जो कि है इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है क्योंकि इसमें थेरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके बारे में बात करनी है। अगर पेपर नंबर 4 में किसी की सप्ली है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ नाम लिखना है, कॉलेज नेम लिखना है और अपना जो है सब्जेक्ट बताना है कि इस सब्जेक्ट में सप्ली है। फौरी तौर पे आपको रेलिवेंट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहाँ पे हम फिर फिलोसफी ऑफ लॉ से रिलेटेड सारा मटेरियल जो है डेली बेसिस पे शेड्यूल बनेगा कि हमने 8 मार्च से स्टार्ट करना है। 8 मार्च से लेकर सप्ली तक का जो भी है शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि आज के दिन में हमारा ये लेक्चर आएगा, देन नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, साथ उसके नोट्स लाजमी शेयर हुआ करेंगे। हर लेक्चर के साथ उसके नोट्स शेयर हुआ करेंगे। तो आपको डेली बेसिस का काम जो है वो डेली बेसिस पे लिख के PDF जो है वो सबमिट करवाना है और देन जो है आपको नेक्स्ट काम जो है वो शेयर हो जाएगा ग्रुप में, ठीक है। और 2 से 3 चांसेस हम देंगे हर स्टूडेंट को जो उसके बाद भी अपना काम जमा नहीं करवाता है और सिर्फ नोट्स लेने पे उसने जो है वो हाथ रखा हुआ है कि बस मैं लेके सजा लूँ और सामने रख के बस इनका कलमा पढ़ता रहूँ। वैसे पास नहीं होता बंदा। सारा साल आपने पार्ट फर्स्ट में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के किस किस कॉर्नर से नोट्स इकट्ठे किए होने हैं, लेकिन फिर भी अगर पास नहीं हुए तो मतलब क्या है कि आप नोट्स को पास रख के दही जमा के बैठ जाते हैं। नोट्स दही जमाने के लिए नहीं होते हैं। नोट्स इधर से आएँ उधर से पढ़ के उनको जमा करवाएं, सबमिट करें, अपनी खुद की प्रेजेंटेशन बेहतर करें, ये मकसद होता है। तो इसलिए आपको सीक्वेंस वाइज भेजे जाएंगे और जो काम भेजा जाएगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं 2 से 3 दफ़ा तो आपको लीव कर दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा। अगर फिलोसफी ऑफ लॉ में सप्ली है तो इसका सिलेबस कंटेंट जो है वो देख लेते हैं। आउटलाइन बड़ी शॉर्ट सी है। व्हाट इज़ लॉ? पहला क्वेश्चन आपका बनता होता है कि लॉ क्या है, लॉ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखें, या डिफाइन लॉ बाय डिफरेंट जूरिस्ट्स। इसमें ऑलरेडी लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं, नोट्स आपको डेली बेसिस पे शेयर किए जाएंगे उन ग्रुप्स के अंदर। तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। नंबर 2 पे है रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, मुआशरे के अंदर लॉ का रोल क्या है, ठीक है। नंबर 3 पे सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है। सोर्स ऑफ लॉ 2 तरह से हैं, फॉर्मल हैं एंड मटीरियल है। तो वो डिटेल में लेक्चर पढ़ा हुआ, वो भी आपको समझाएंगे। माशाल्लाह शबाज कहीं और था तो इसलिए इसको एक्टिव किया हमने। लेकिन मेनली आप इसमें लीगल सोर्सेज पढ़ते हैं और लीगल सोर्सेज आर ऑफ 4 काइंड्स। इसमें लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है और आपका कस्टम है। 4th पे एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट को डिस्कस नहीं किया यहाँ पे इन्होंने। लड़ाई चल रही कोई इनकी एग्रीमेंट के साथ, इंग्लिश स्टूडेंट्स ने नहीं किया। खैर, देन क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है कि लॉ को आप क्लासीफाई कैसे करते हैं, सिविल, क्रिमिनल, नेचुरल, इम्पेरेटिव, फिजिकल, पता नहीं कौन कौन सा, ठीक है। ये भी आपको करवाएंगे। देन थेरीज आ जाती हैं। थेरीज में डिफरेंट तरह की थेरीज आपको 6 तरह की दी गई हैं। नेचुरल लॉ थेरी है, लीगल पॉजिटिविज्म है, प्योर थेरी ऑफ लॉ है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी है, अमेरिकन लीगल रियलिज्म है और क्रिटिकल थेरी है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की थेरीज हैं, ये भी मौजूद हैं। इनके भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये हमारा था फिलोसफी ऑफ लॉ का सिलेबस, जो कि हमने लेक्चर्स भी आपको इसके प्रोवाइड करने हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने हैं और टेस्ट सेशन भी आपका कंडक्ट करना है। तो डोंट बी लेट, गो एंड रजिस्टर योर सेल्फ at the rate of Alvila Associates।
फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 031343845159, ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। भाई हाजिर है इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।